शादी के 6 महीने बाद भी अपनी पत्नी के प्यार को तरस रहा था अनुराग। वजह थी अनुराग की साधारण सी छवि और साधारण सी नौकरी। कोई बनावट नहीं, संयम से काम लेने वाला। गुस्सा तो अनुराग को आता ही नहीं था, अपनी अर्चना को भी देखते ही पसंद कर लिया था अनुराग ने। अर्चना गेहुआ रंग, तीखे नैन नक्श के साथ बला की खूबसूरत थी। बस एक ही कमी थी उसमें कि वो खुद की तुलना हमेशा दूसरों से करती थी। इस शादी के लिए भी वो राजी नहीं थी, पर पिता की बीमारी और माँ के भारी भारी डायलॉग के सामने उसकी एक ना चली। वो किसी को बोल ही नहीं पाए कि उससे ये रिश्ता मंजूर नहीं, और ना ही उससे किसी ने कुछ पूछा, क्योंकि सभी जानते थे कि अल्हड़पने में अर्चना गलत फैसला ही लेगी। फिर अनुराग बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था, तो चट मंगनी पर ब्याह वाली बात हो गई। और हद तो तब हो गई जब अर्चना की पक्की सहेली की शादी एक बहुत ही अमीर घराने में तय हो गई। फिर तो अर्चना के जलने की कोई हद ना रही। एक तो शादी के लिए किसी ने उससे पूछा नहीं, और दूसरी शादी भी की तो अर्चना की नज़र में एक मामूली सी नौकरी करने वाले से। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी, और उसका सारा गुस्सा बाहर निकला शादी की पहली रात को। जब अनुराग उसके पास गया तो वो फट पड़ी और बोली, खबरदार, जो मेरे करीब भी आए तो क्या सोचकर तुमने मुझसे शादी की है? पता नहीं मेरे पिताजी को भी तुम में क्या दिखा। अनुराग बहुत ही शांति से उसकी बात सुन रहा था। तो क्या तुमसे पूछा नहीं था किसी ने? अरे मुझसे अगर पूछते तो मना नहीं कर देती मैं। क्या तुम किसी और से प्यार करती? अनुराग के शब्द बीच में ही रह जाते हैं। उसकी बात पर गुस्से से तमतमाती हुई बोलती है अर्चना, बस तुम लड़कों की सोच ना यही तक सीमित है। अरे हम लड़कियों के कोई और अरमान नहीं हो सकते क्या? और कोई वजह नहीं हो सकती क्या? अनुराग को अपनी कही बात पर पछतावा होता है। वो माफी मांगता है और कहता है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, चलो बताओ क्या बात है। बात यह है कि जैसे जीवन साथी की मैंने कल्पना की थी, तुम वैसे नहीं हो। ना रूप, ना रंग, ना पैसा। मैं नहीं मानती इस शादी को। तुम मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। ये बोलकर वो करवट बदलकर लेट जाती है और रोते रोते सो जाती है। पर अनुराग की आंखों में नींद नहीं होती। पलंग के एक सिरहाने पर वो लेटा हुआ खुली आंखों से बस छत को देखता रहता है, और अर्चना के कहे शब्द उसके कानों में घूम रहे थे। कुछ दिन बीत जाते हैं। अनुराग हर तरीके से अर्चना का दिल जीतने की कोशिश करता है, पर सब बेकार। क्योंकि अर्चना ने ये तय कर लिया था कि अनुराग को इतना परेशान करेगी कि वो खुद ही उसे छोड़ देगा। घर का माहौल खराब ना हो और सास ससुर की नज़र में अर्चना की छवि खराब ना हो, ये सोचकर अनुराग उसे अपने साथ ही शहर ले जाता है जहां वो नौकरी करता था। हालांकि उसकी नौकरी इतनी छोटी भी नहीं थी कि वो अर्चना की खुशियों का ख्याल ना रख पाए। बस अर्चना की दूसरों से तुलना करने की आदत उसकी गृहस्थी खराब कर रही थी, जिसकी अभी उसे समझ नहीं थी। खैर, वो अर्चना को लेकर घर आता है और कहता है, स्वागत है आपका मैडम। वो दरवाजे पर खड़ा होकर बोलता है। 2 कमरे का छोटा सा घर था, पर साफ सुथरा, जिसमें जरूरत का सारा सामान मौजूद था। अर्चना मुंह बना के बोलती है, स्वागत तो ऐसे कर रहे हो जैसे राजमहल में लेकर आए हो। अर्चना की बातें अनुराग का दिल तोड़ देती थी, पर अनुराग हर बार हंसकर टाल देता था। अगले दिन सुबह अर्चना आराम से सो रही थी तो अनुराग ने कहा, उठो अर्चना, मुझे लेट हो जाएगा, जल्दी से नाश्ता बना दो। अर्चना बोली, मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, समझे? मैं नहीं बनाने वाली कोई नाश्ता वास्ता। और ये बोलकर वो करवट ले लेती है और मन में सोची, अब तो पक्का झगड़ा होगा ही। अनुराग हंसकर, कोई बात नहीं, पहले भी मैं खुद ही बनाता था, अब भी बना लूंगा। बताओ क्या खाओगी? अर्चना मन में सोची, किस मिट्टी का बना है ये आदमी, कितना भी कुछ कह दो गुस्सा ही नहीं आता इसे। अनुराग ने कहा, बोलो जल्दी क्या खाओगी? अर्चना बोली, जहर। अब जहर तो मुझे बनाना नहीं आता, उसके लिए तो तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये बोलकर वो हंसता हुआ किचन में चला जाता है। अर्चना झल्ला जाती है उसकी बात पर वो उठती नहीं है। कुछ समय बाद अनुराग वापस आता है, मैंने तुम्हारे लिए भी नाश्ता बना दिया है, ओके?
ये बोलकर वो जल्दी से उसका माथा चूम लेता है और बाय करके चला जाता है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि अर्चना को कुछ समझ नहीं पाए। आज अनुराग ने पहली बार उसे छुआ था, एक मीठा सा एहसास उसके अंदर दौड़ गया। पर जल्दी ही फिर से वही सब उसके दिमाग में घूमने लगता है। वो उठती है और नहाकर तैयार हो जाती है, बाहर आकर देखती है टेबल पर नाश्ता रखा हुआ था और साथ में एक चिट्ठी भी। वो चिट्ठी पढ़ने लगती है। हाँ, अब तो उठ गई ना, तुम्हारे तकिए के नीचे कुछ पैसे रखे हैं, घर पर बैठकर बोर होने की जरूरत नहीं है, पास में ही माहर मॉल है, वहां जाओ और जिस चीज की जरूरत हो वो ले लेना। शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा। तुम्हारा अनुराग। चिट्ठी पढ़कर हल्की सी स्माइल आ जाती है उसके चेहरे पर और वो चली जाती है बाहर। मॉल में घूमते हुए उसकी नजर अपनी सहेली प्रियंका पर पड़ी। उसने आवाज लगाई, प्रियंका। प्रियंका को देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। महंगी साड़ी, गहने, क्या ठाठ थी प्रियंका की। प्रियंका उसको देखकर खुशी से अपने गले लगा लेती है और कहती है, तू यहाँ कैसी है तू? बहुत सुंदर लग रही है। अर्चना होश में आते हुए बोली, अच्छी हूँ, तू तो पहचान में भी नहीं आ रही है। इतने में एक हैंडसम सा लड़का प्रियंका के पास आकर बोला, मुझे नहीं मिलाओगी अपनी सहेली से? अर्चना, ये है मेरे पति। अब तो अर्चना के जलने की कोई सीमा नहीं रही। प्रियंका का पति बिल्कुल वैसा था जिसकी कल्पना कभी अर्चना ने की थी। बस अब तो उसे अनुराग पर और भी गुस्सा आने लगा था। उस पर से प्रियंका के पति का प्रियंका के लिए बेहिसाब प्यार आग में घी डालने का काम कर रहा था। वो अर्चना के सामने ही उसको ज्वेलर्स की दुकान पर ले गया और प्रियंका के मना करने के बावजूद भी उसके गले में सोने की चेन पहना दी थी। वह मन में सोची, कितनी लक्की है प्रियंका, और एक मैं हूँ। बस 10,000 रुपये दे दिए, जाओ शाम पिक कर लो। दंदनाती हुई वो वापस आ जाती है और गुस्से से सारा सामान वही सोफे पर पटक देती है और खुद खड़ी हो जाती है खिड़की पर जाकर। कुछ समय बाद अनुराग आता है। खिड़की पर खड़ी अर्चना पर नजर जाती है। गुलाबी रंग की साड़ी में वो कहर ढा रही थी। दिल मचल उठा था अनुराग का। वो धीरे से उसके पीछे जाता है और उसके बालों में गजरा लगाने लगता है। अचानक से हुई इस हरकत से अर्चना संभल नहीं पाती। वो पीछे पलटती है तो अनुराग को खुद के बेहद करीब पाती है। गजरा लगाकर अनुराग उसको आईने के सामने ले जाता है और पूछता है, कैसा लगा? गुस्से से अपने बालों से गजरा निकाल वो कूड़े में फेंक देती है। अनुराग उसकी तरफ हैरानी से देखता है। ये लाए हो तुम मेरे लिए इतना मामूली सा तोहफा? खैर, मैं क्यों शिकायत कर रही हूँ, जबकि मुझे पता है इससे ज्यादा देने की औकात नहीं है इसकी। उसका एक एक लफ्ज अनुराग का सीना छलनी कर रहा था। फिर भी अर्चना का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर बोला, क्या हुआ है अर्चना? क्यों तुम हर समय ऐसा व्यवहार करती हो मेरे साथ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं वो लाऊंगा तुम्हारे लिए जो तुम्हें चाहिए। दिन रात मेहनत करूंगा, तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा, बस तुम अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दो। मुझे थोड़ा सा प्यार दे दो प्लीज। ये बोलकर वो अर्चना को अपने सीने से लगा लेता है। पर अर्चना उसको दूर धकेल देती है। नहीं चाहिए मुझे तुमसे कुछ भी, दम घुटता है मेरा इस घर में, इस रिश्ते में। आजाद होना चाहती हूं मैं तुमसे, मुझे तलाक चाहिए, बोलो दे सकोगे? उसकी बातों से अनुराग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, दिल बुरी तरह टूट जाता है उसका। अनुराग बोला, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। बस मुझे थोड़ा टाइम दो, जल्द ही मैं तलाक के पेपर तैयार करवाता हूँ। ये बोलकर वो घर से बाहर चला जाता है और अर्चना वहीं बैठकर रोने लगती है। दिन बीत रहे थे। अनुराग अब अर्चना से बहुत कम बात करता था, बस उतनी ही जितनी जरूरत हो, और न ही अर्चना कोशिश करती थी कभी उससे बात करने की। सुबह जल्दी उठ नाश्ता बना देती थी, अनुराग भी चुपचाप खा लेता और ऑफिस चला जाता। और रात को देर से आता। अब बस यही रूटीन हो गया था उसका। एक दिन अर्चना किसी काम से बाहर गई तो एक रेस्टोरेंट में बैठे प्रियंका के पति पर उसकी नजर गई, जो किसी लड़की के साथ था और दोनों बहुत ही करीब थे। अर्चना को तो विश्वास नहीं हो रहा था। ये तो प्रियंका के पति है, ये ऐसे किसी दूसरी के साथ।
उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो उल्टे पैर वापस घर आ जाती है। रात को अनुराग आता है तो देखता है कि आज अर्चना खोई खोई सी है। बिस्तर पर भी वो करवटें बदलती रहती है। जब अनुराग से रहा नहीं जाता तो वो पूछ ही बैठता है, क्या बात है? कोई परेशानी है? अर्चना मन में सोचती है, इन्हें कैसे पता कि मैं परेशान हूं? मैं तो कभी कोई बात इनसे नहीं करती। वो बोली, नहीं कोई बात नहीं है। ये पहली बार था जब अर्चना ने अनुराग की बात का सीधा जवाब दिया था। ये बोलकर वो करवट बदल लेती है और अनुराग भी। पर दोनों की आंखों में नींद नहीं होती। अगली सुबह अनुराग के ऑफिस जाने के बाद अर्चना सोचती है, एक बार प्रियंका से बात की जाए। उसके पास उसके घर का पता था, वो वहां के लिए निकल जाती है। उसके घर जाते समय वो उसके लिए एक दो तोहफे ले लेती है, ये सोचकर कि खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। उसके घर के सामने पहुंचकर वो अपनी साड़ी ठीक करती हुई आगे बढ़ती है कि हाथ में से गिफ्ट वाली बैग नीचे गिर जाती है। वो उसको उठाने के लिए जैसे ही झुकती है कि उसकी नज़र खिड़की से होते हुए अंदर जाती है। अंदर प्रियंका अपने पति पर चिल्ला रही थी, आपके किसी और लड़की के साथ संबंध है, शर्म नहीं आए आपको? अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि एक चांटा उसके मुंह पर पड़ता है। प्रियंका का पति उसका मुंह दबाते हुए बोला, औकात में रह अपनी, समझी? अरे थी क्या तू? मेरे से शादी करने के बाद तेरी पहचान बनी है। ये महंगे कपड़े, ये जेवर, ये शानो शौकत, कभी सोचा था सपने में भी नहीं ना। यहाँ रहना है तो सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। बाहर खड़ी अर्चना को लगता है कि ये चांटा उसके मुंह पर मारा है, उसकी सोच पर मारा है। इतने में प्रियंका भी एक जोरदार थप्पड़ खींचकर अपने पति के मुंह पर मारती है और कहती है, ये रखो अपने गहने अपने पास, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ भी। मुझे एक प्यार करने वाला पति चाहिए, दिखावा करने वाला नहीं, जो बिना बोले मेरी सारी बात समझ जाए। ऐसा जीवन साथी चाहिए मुझे, और मैं उसके साथ तो मैं झोपड़ी में भी रह लूंगी, समझे? ये बोल प्रियंका अपने पति का घर छोड़कर चली जाती है और अर्चना अपने घर। सैकड़ों विचार उसके मन में घूम रहे थे। आज एहसास हो गया था उसको कि वो कितना गलत कर रही है। आज अनुराग के लिए उसके दिल में इज्जत और बढ़ गई थी। आज उसको समझ आ गया था कि जीवन साथी पैसों वाला ना सही पर प्यार करने वाला होना चाहिए। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, आत्मा धिक्कार कर रही थी उससे। उसने सोच लिया कि अनुराग से अपने किए की माफी मांग लूंगी। उसके बाद अनुराग जो भी सजा देगा वो भी सह लूंगी। ये सोचते हुए वो घर पहुंच जाती है। आज पहली बार ये घर उसे अपना घर लग रहा था। जल्दी से खाना बनाकर वो अनुराग का इंतजार कर रही थी। अनुराग घर आता है, वो थका हुआ सा सोफे पर बैठ जाता है कि अर्चना उसके सामने जाकर पानी का ग्लास देती है। अनुराग हैरानी से उसकी तरफ देखता है, इससे पहले कभी अर्चना ने उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दी थी। वो पानी का गिलास ले लेता है और कहता है, वैसे मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। अर्चना एकटक उसकी तरफ देखती है। वो अपने बैग में से तलाक के पेपर निकालकर उसके हाथ में रख देता है और कहता है, आज से तुम आजाद हो। अर्चना को एक धक्का सा लगता है। आगे अनुराग ने कहा, मैंने अपने साइन कर दिए हैं, तुम भी कर दो और तैयारी करो, कल रात को ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा और तुम्हें किसी को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगा। ये बोलकर वो कमरे में जाकर लेट जाता है। अर्चना बाहर खड़ी बस खाली आंखों से उन कागजों को देखती रहती है जिन पर अनुराग के साइन थे। खुद से नफरत होने लगी थी उसको। उसका दिल कर रहा था कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। अगली सुबह अर्चना के उठने से पहले ही अनुराग ऑफिस चला गया था। अर्चना उठती है, देखती है कि नाश्ता टेबल पर रखा है और साथ में एक चिट्ठी भी। आज ऑफिस में ज्यादा काम है तो जल्दी चला गया हूं, तुम जाने की तैयारी करके रखना। पत्र को पढ़ते ही कब से रुके हुए उसके आंसू बह जाते हैं और रोते रोते वो बोलती है, कम से कम माफी मांगने का मौका तो दे देते अनुराग, और पूरा दिन रोती रहती है। वो खाना भी नहीं खाती है, बड़ी मुश्किल से वो अपना सामान पैक करती है। रात होती है, थके कदमों से अनुराग वापस आता है, रो रो कर आंखें उसकी भी लाल हो गई थी। वो अंदर आता, इसके पहले ही बाहर सोफे पर अर्चना बैठी मिल गई।
चेहरा मुरझाया हुआ था। अनुराग उसकी तरफ बिना देखे ही बोला, सारा सामान रख लिया ना, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। अर्चना मन में बोलती है, मेरा दिल रह गया है अनुराग तुम्हारे पास। अनुराग अर्चना के पास जाकर बोला, तो अब चले। वो सामान उठाकर आगे बढ़ता है कि अर्चना उसका हाथ पकड़ लेती है। अनुराग के कदम रुक जाते हैं, वो पीछे मुड़कर देखता है। आंसुओं से भीगा हुआ अर्चना का चेहरा नजर आता है। उसको ऐसे देख अनुराग के दिल में भी एक टीस सी उठती है, क्या बात है? कुछ और चाहिए क्या? अर्चना का सब्र जवाब दे जाता है और वो रोते रोते उसके सीने से लग जाती है। मुझे माफ कर दो अनुराग, प्लीज। मुझे खुद से दूर मत करो। मुझे समझ में आ गया है कि पैसों से ज्यादा प्यार जरूरी है। मुझे एक मौका दे दो, मुझे तलाक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। रोने की वजह से उसकी आवाज साथ नहीं दे रही थी। उसके आंसू अनुराग की कमीज को भिगो रहे थे और बेचैन कर रहे थे अनुराग को। जिस प्यार का इंतजार अनुराग इतने दिनों से कर रहा था, वो आज उसको महसूस हो रहा था। उसकी आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। वो कसकर अर्चना को अपने सीने से लगा लेता है और रोते हुए बोलता है, फिर से छोड़कर जाने की बात तो नहीं करोगी ना, वरना मैं मर जाऊंगा। अर्चना उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है, फिर उससे हल्का सा दूर होकर बोलती है, खबरदार जो दोबारा तुमने ऐसी बात की। अनुराग मुस्कुरा कर उसकी तरफ देख रहा था। उसको अपनी तरफ एकटक देखता पाकर अर्चना शर्मा कर अपनी पलकें झुका लेती है। अनुराग उसको अपने करीब कर अपने होंठ उसके होंठों पर रख देता है। अर्चना के हाथ उसकी कमर पर कस जाते हैं। अनुराग उसको गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है। आज सही मायने में मिलन हुआ था, दो जिस्मों का ही नहीं, दो आत्माओं का भी। अनुराग के प्यार, सब्र और त्याग की जीत हुई थी आज। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आती है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।